हेयर फॉल सक्स। सर्दियों की एक सुबह जब आप उठते हो और ताजा ताजा देखे सपने को याद करने की कोशिश कर ही रहे होते हो, तभी आपकी नजर सफेद रजाई पर गिरे काले बाल पर पड़ती है। आप उसे उठाते हो, फूंक मारकर उड़ा देते हो। अचानक आपको एहसास होता है कि वहाँ एक नहीं 7 या उससे ज्यादा बाल। हेयर फॉल का शक आपके हाथ को बालों तक ले जाता है और जब आप अपनी मुट्ठी खोल कर देखते हो तो वहाँ बाल होते हैं। मुबारक हो, आपको हेयर फॉल हुआ है। लगभग 66% लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हेयर फॉल फेस करते हैं। उनमें से 25% लोग 21 साल की उम्र में ही फर्स्ट साइन ऑफ हेयर फॉल देखते हैं और जैसे जैसे साल गुजरते हैं आपकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, जिसे छुपाने के लिए 40 साल के अंकल रमेश अचानक जस्टिन बीबर के फैन हो जाते और 50 की उम्र तक आते आते अपनी हेयर लाइन को C से M और M से उल्टे U शेप में बदलता देखते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हेयर फॉल के ले दे के 2-3 ही रीजन होते हैं, जिनमें से पहला है जेनेटिक्स। वेट रुको, जानता हूँ हर जगह यही सुनते आए हो, लेकिन यहाँ कुछ नया है। अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर को हेयर लॉस हुआ है तो आप कौन से खेत की मूली हो, आपको भी हेयर फॉल होगा। और अगर नहीं हुआ है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर मदर साइड टू। मतलब अगर आपके नाना के बाल उड़े हैं तो आपके भी बाल उड़ सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के पास ही एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें मेल के पास XY और फीमेल के पास XX पेयर होते हैं। हेयर फॉल की शुरुआत इस X क्रोमोसोम में होती है, जो मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है। X क्रोमोसोम बॉडी को ये बताते हैं कि एंड्रोजन्स कैसे बनाए जाएं। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे एंड्रोजन्स हैं, मगर वो एंड्रोजन जो कुछ खास है मगर फिर भी बकवास है, का नाम है DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। खास इसलिए कि यही वो हार्मोन है जो आदमी को आदमी बनाता है, यानी मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में मदद करता है। आपके पॉकेट में रॉकेट होगा या नहीं यही तय करता है। और बकवास इसलिए क्योंकि एडल्टहुड में यही हार्मोन मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे पहले आप गूगल पर जाएं और DHT ब्लॉकर टैबलेट सर्च करें। Stop it. Get some help. डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। रीजन नंबर 2, न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपकी डाइट में दूध, दही, अंडे, वेजिटेबल और खट्टी टॉफी शामिल है और आपके घर वाले धूप में धनिया लेने भेजते हैं, फिर उसी धनिया को वापस लौटाने भी क्योंकि आप धनिया नहीं पुदीना उठा लाए थे, बेसिकली धूप से विटामिन D लेते हैं, देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि विटामिन D, आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, बायोटीन, जापान से चीन, सभी की कमी पूरी हो जाती है। रीजन नंबर 3.1, अगर आपके स्कैल्प पर कोई स्किन डिजीज है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। रीजन नंबर 3.2, अगर नहाने के बाद आप टॉवल को सर पर जोर से रगड़ते हैं तो आपको गोकू से गांधी होने में कोई नहीं रोक सकता। तो अब सवाल ये है कि मार्केट में मौजूद 25 तरह के ऑयल और शैम्पू का कोई इफेक्ट होता भी है? होता है ना, 0% इफेक्ट होता है। ऑयल्स बस अपनी ऑयली प्रॉपर्टी की वजह से बालों को शाइनी बना सकते हैं या फिर चिकनापन होने की वजह से बालों को उलझने से रोकते हैं। इसी तरह शैम्पू अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से बालों को सॉफ्ट कर देते हैं। दुनिया का कोई भी ऑयल या शैम्पू आपके बालों की ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकता। ट्रीटमेंट्स, अगर आपके हेयर फॉल का रीजन जेनेटिक्स है तो गूगल पर जाएं और गंजे सेलिब्रिटीज ढूंढें और देखें कि वो कितने कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव है। गंजापन कहीं भी उनकी सक्सेस में रुकावट नहीं बना। या फिर गूगल पर जाएं और नॉर्मल यूट्यूबर्स को देखें। इससे आपको ये रियलाइज होगा कि जितनी भी इनसिक्योरिटीज है वो सिर्फ आपके दिमाग में है। बेसिकली आप इसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा समय पे सोएं, समय पे जागें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, यू ऑल नो दैट। बट वेट, एक तरीका ऐसा है जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट भी दिख रहे हैं। इसमें आप एक डर्मा रोलर लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी नीडल्स होती हैं और इनसे आप अपने सिर में बहुत सारे छेद कर देते हैं। इसके बाद 5% मिनॉक्सिडिल वाला लोशन आप अपने सर पे लगाते हैं जो इस प्रोसेस को 2 गुना तेजी कर देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे हेयर ग्रोथ कुछ लेवल पर ही बढ़ती है और जैसे ही आप ये करना बंद करते हैं हेयर ग्रोथ 4 गुना तेजी से कम भी हो जाती है। एक मेथड ऐसा भी है जो ठीक मिनॉक्सिडिल की तरह ही काम करता है। इसे इन्वर्जन कहते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप अपने पैर ऊपर और सिर नीचे रखते हैं, चाहे आप हैंड स्टैंड कर रहे हो, उल्टा लटके हो, शीर्षासन कर रहे हो या फिर दीवार से लगे किसी पलंग पर लेट कर पैर दीवार पर टिका दिए हो, इन सभी तरीकों से आपकी लोअर बॉडी में मौजूद ब्लड आपके सर की तरफ बहने लगता है, जिससे कि सर की ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मगर डॉक्टर्स कहते हैं कि इस मेथड का कोई डेटा उनके पास मौजूद नहीं है। जिस वीडियो में डॉक्टर ये कहते नजर आते हैं कि इन्वर्जन से हेयर ग्रोथ बढ़ती है, इसका कोई डेटा नहीं है, उसी वीडियो के टॉप कमेंट में इसका जवाब भी मिलता है। इन्वर्जन मेथड के इफेक्टिव होने का डेटा नहीं है और मिनॉक्सिडिल के इफेक्टिव होने का डेटा है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी होती है जबकि इन्वर्जन बिल्कुल फ्री है।